28 जून 2024 को इकोसिस्टम वेब पोर्टल डिलीट हुआ था, जिसके कारण 3 महीने 5 दिन तक इकोसिस्टम वेब पोर्टल क्लोज रहा। इकोसिस्टम वेब पोर्टल ओपन नहीं हो रहा था और 3 महीने 5 दिन बाद यानी 7 अक्टूबर को इकोसिस्टम वेब पोर्टल को दोबारा से लाइव किया गया और आज 21 अक्टूबर है, यानी इकोसिस्टम वेब पोर्टल को दोबारा से लाइव हुए 2 हफ्ते का समय बीत चुका है, लेकिन इकोसिस्टम वेब पोर्टल में अभी तक किसी तरह का बदलाव देखने को नहीं मिला है। लेकिन ऑनपैसिव के टेक्निकल टीम द्वारा इकोसिस्टम में बदलाव करने के लिए, इकोसिस्टम को अपग्रेड करने के लिए रात दिन मेहनत किया जा रहा है और टेक्निकल टीम के बदौलत ही एक दिन ऐसा आएगा कि इकोसिस्टम वेब पोर्टल में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन अभी सामने से इकोसिस्टम वेब पोर्टल में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है और ऐसे में कई लोगों द्वारा एक सवाल किया जा रहा है कि क्या अभी इकोसिस्टम में नए यूजर को ज्वाइन करवाया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल आप इकोसिस्टम का अफिलिएट लिंक क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिकम एंड अफिलिएटर का जो बटन है उसमें आप सिग्नेचर करके सबमिट नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण आपका अफिलिएट लिंक क्रिएट नहीं होगा, आपका अफिलिएट लिंक एक्टिव नहीं होगा। और यदि आपने 3 महीने पहले जो इकोसिस्टम था उसका अफिलिएट लिंक क्रिएट किया है और उस लिंक को यदि आपने सुरक्षित रखा हुआ है और उस लिंक को शेयर करके यदि आप किसी को इकोसिस्टम में ज्वाइन करवाना चाहते हैं और ज्वाइन करवाने के बाद यदि आप अपने अफिलिएटर्स में यूजर की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं तो अभी आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो पहले अफिलिएट लिंक क्रिएट किया है और आने वाले समय में आप जो अफिलिएट लिंक क्रिएट करेंगे वह दोनों लिंक एक ही जैसा होगा, वह दोनों लिंक का कोड एक ही जैसा होगा। क्योंकि 3 महीने पहले एक बार ऐसा देखा गया है कि फाउंडर्स और यूजर को दोबारा से बिकम एंड अफिलिएट वाले फॉर्म पर सिग्नेचर करके दोबारा से सबमिट करना पड़ा था और दोनों बार जो लिंक क्रिएट हुआ था वह दोनों लिंक एक ही जैसा था, एक ही समान था। तो यदि आप इस बार फॉर्म पर सिग्नेचर किए बिना ही पुराने अफिलिएट लिंक को शेयर करते हैं तो शेयर करने के बाद जब भी कोई उस लिंक पर क्लिक करके इकोसिस्टम के साइन अप पेज पर जाएगा, इकोसिस्टम के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाएगा, तो वह उस रजिस्ट्रेशन पेज पर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता है, क्योंकि इकोसिस्टम के साइन अप पेज को अभी एक्टिव नहीं किया गया है, जिसके कारण कोई भी नया यूजर इकोसिस्टम के साइन अप पेज के द्वारा अपना अकाउंट इकोसिस्टम में क्रिएट नहीं कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इकोसिस्टम के साइन अप पेज पर यदि कोई अपना डिटेल फिल करता है तो डिटेल फिल करने के बाद उसे कैप्चा फिल करने का ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन इस कैप्चा वाले बॉक्स में वह कैप्चा फिल नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कैप्चा दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर कैप्चा का जो इमेज है वह एरर दिखाई दे रहा है और जब इस रिफ्रेश वाले बटन पर क्लिक किया जाता है तो क्लिक करने के बाद भी यह कैप्चा का इमेज दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अभी इसे एक्टिव नहीं किया गया है और जब तक कैप्चा वाले बॉक्स को एक्टिव नहीं किया जाता है तब तक कैप्चा वाले बॉक्स में कैप्चा को फिल नहीं किया जा सकता है और जब कैप्चा फिल ही नहीं होगा तो इकोसिस्टम में नया यूजर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।